नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देख रहे शुरू कर चुके हैं हमारा विशेष कार्यक्रम अर्पण। अर्पण में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कल के पंचांग, कल के व्रत त्योहार की, और साथ ही में आपको कल का राशि फल भी बताएंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कि आपके ग्रहों की स्थितियाँ कैसी है और किस तरह के आपकी परेशानियां, इस पर विस्तार से चर्चा होगी। तो सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत करें और जाने कल का पंचांग। कल शुभ संवत 2080, शक 1945, सूर्य दक्षिणायन का, मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और दिन मंगलवार। अष्टमी तिथि रात्रि को 12:38 तक, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र 3:38 तक। कल का राहु काल 2:37 से 3:58 तक, और चंद्रमा सिंह राशि में होंगे। तो दोस्तों, ये तो था कल का पंचांग। और काल भैरव की बात करते हैं। चूँकि काल भैरव जयंती है, ऐसी स्थिति में काल भैरव जयंती की चर्चा करें। मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को काल भैरव अष्टमी या भैरवाष्टमी मनाई जाती है। इस साल मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 5 दिसंबर यानी परसों पड़ने वाली है, और इस दिन हम काल भैरव की पूजा करेंगे। महाकाल की पूजा का सही समय और सही विधि जान करके, और आप महाकाल को प्रसन्न करके, काल भैरव को प्रसन्न करके इनका आशीष भी पा सकते हैं। इस दिन आप काल भैरव के मंदिर में जाकर उनकी प्रतिमा में सिंदूर तेल चढ़ा करके काल भैरव के मंत्र का जप करें। इस दिन 21 बिल्वपत्रों पर चंदन से ओम नमः शिवाय इस मंत्र को लिख करके शिवलिंग पर चढ़ाने से भी आपका मनोरथ पूरा हो जाता है। इस दिन काल भैरव को उनकी प्रिय वस्तु जैसे काले तिल, उड़द, नींबू, नारियल, अकौवा का पुष्प यानी आग का पुष्प, कड़वा तेल, सुगंधित धूप, पुए, मदिरा, कड़वे तेल से बने पकवान दान कर सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि काल भैरव की पूजा करने से सभी प्रकार के अनिष्ट का नाश होता है। व्यक्ति के जीवन में होने वाले रोग, शोक, दुख, दरिद्रता यानी दैहिक, दैविक, भौतिक तापत्रय से मुक्ति मिलती है और जीवन सुखमय हो जाता है। जो भी व्यक्ति इस दिन श्रद्धा भाव से भैरव की पूजा करता है, उसके सारे संकट दूर हो जाते हैं, शत्रु बाधा भी दूर हो जाती है। इसके साथ ही अगर भैरव जी के वाहन कुत्ते को गुड़ खिलाया जाए तो 10 दिशाओं में नकारात्मक जो प्रभाव है वो समाप्त हो जाते हैं और संतान की प्राप्ति होती है। तो काल भैरव जयंती की जो तिथि है वो आमतौर पे हम मार्गशीर्ष महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाते हैं। तो अष्टमी तिथि इस बार 4 दिसंबर 2023 को रात 9:59 से शुरू होगी, और ये जो तिथि है अष्टमी, वो इस तिथि का समापन होगा 6 दिसंबर को 12:37 रात्रि में। मतलब कुल मिलाकर के 24 घंटे की निशा होगी और 24 घंटे की जयंती होगी। तो काल भैरव की पूजा रात्रि काल में उत्तम होती है, लेकिन गृहस्थ जीवन वाले लोग बाबा की पूजा सामान्य काल में कर सकते हैं। निशा पूजन काल भैरव की या दुर्गा जी की पूजा निशा पूजन होती है, मगर इसमें थोड़े से पूजा जटिल होती है। आचार्यों के निर्देश में ही ये पूजा करनी चाहिए। मार्गशीर्ष महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को प्रातः स्नान करके और संकल्प लें कि आज मैं भगवान काल भैरव की प्रीता के लिए आज व्रत करूंगा, उनकी पूजा करूंगा। ऐसा संकल्प करके काल भैरव के साथ भगवान शिव, माता पार्वती की स्थापना करें। काल भैरव को हल्दी कुमकुम लगाकर, तिलक लगाकर, इमरती, पान, नारियल इत्यादि चीज़ों का भोग लगावे। रात के समय मंदिर में जा कर के धूप दीप नैवेद्य के साथ में और दीपक जलावे। काली उड़द, सरसों के तेल से पूजा करें। इसके बाद भगवान काल भैरव के सामने बैठ करके भैरव चालीसा का पाठ करें। पूजा पूरी होने के बाद भैरव की आरती करें, पुष्पांजलि करें, और फिर अनचाही गलतियों के लिए, अनजाने में की हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगे। भगवान काल भैरव जो है वो आपकी सभी गलतियों को माफ़ करके आपके जीवन में सब प्रकार की समृद्धि देते हैं। शिव भक्तों के नज़रिए से देखें तो काल भैरव जयंती बहुत खास होती है, क्योंकि इस दिन भगवान शिव के रौद्र रूप काल भैरव की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि काल भैरव की पूजा करने से सभी प्रकार के शारीरिक रोगों, दुखों या शत्रुता से, कर्ज से मुक्ति मिलती है। साथ ही इनकी पूजा करने से मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाता है। भगवान काल भैरव के नाम से ही स्पष्ट है कि वे भक्तों के काल और भय से रक्षा करते हैं। सनातन धर्म में काल भैरव की पूजा का अपना एक महत्व है। भगवान शंकर के उपासक इस तिथि को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, और साधक इस तिथि में जबरदस्त साधना करके भगवान की प्रीता और सायुज्यता प्राप्त करते हैं। चलिए,
तो ये तो था भगवान काल भैरव की जयंती यानी कालाष्टमी में, भैरवाष्टमी में आपको क्या करना चाहिए। एक बार हम अपने दर्शकों को फिर बता दें कि इस बार जो भैरवाष्टमी है, काल भैरवाष्टमी, मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को, अष्टमी तिथि रात्रि को 4 दिसंबर की रात्रि को प्रारंभ होगी और 6 दिसंबर की रात्रि तक चलेगी। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि लगभग 24 घंटे का ये काल होगा। मतलब 4 दिसंबर की रात से शुरू होगी और 5 दिसंबर की रात 12 बजे यानी 6 दिसंबर की 00 आवर्स तक ये लगभग रहने वाली है। मतलब इस रात में आप बड़े प्रेम से भगवान का निशा पूजन कर सकते हैं, बल्कि 2 दिन 4 और 5 दोनों की रात्रि में आप भगवान भैरव का निशा पूजन करके, भैरव के मंत्रों का जप करके भगवान की प्रीता प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं कि भगवान काल भैरव की जयंती में कैसे भगवान काल भैरव को रिझावें। तो हमने खूब विस्तार से चर्चा की। अब 12 राशियों का सफर शुरू करते हैं कि 12 राशि वाले जातकों के लिए कल का दिन कैसा रहने वाला है। तो 12 राशियों में पहली राशि आती है मेष यानी अरीस। इस राशि वाले जातकों के लिए देखिए तो बहुत महत्वपूर्ण 2 बातें दिखाई पड़ेंगी। 12वें स्थान में राहु जो आपके अनिद्रा या आपके खर्च या आपकी परेशानी, आपकी चिंताओं की वजह बन सकते हैं, और 8वें स्थान के मंगल बेवजह की विवाद दे सकते हैं। इस समय अगर पंचमें षष्ठम स्थान में हो तो संतान की चिंता हो सकती है। तो क्या इस राशि वाले जातकों के लिए सब कुछ बुरा करना, कुछ बहुत अच्छा भी है। भाग्येश लग्न में बैठे हैं तो ढेर सारे अवसर होंगे। और इस समय अगर हम द्वादशेश को लग्नस्थ देखें तो काफ़ी भागदौड़ के बाद आप काफ़ी अच्छा लाभ प्राप्त करने वाले हैं। तृतीयेश बुध भाग्य स्थान में, सब कुछ के बाद भी आपका मोरल काफ़ी अच्छा रहेगा। 7वें स्थान में शुक्र है, दोस्तों का साथ मिलेगा। और इस समय 5वें स्थान में चंद्रमा। कुछ लोग भूमि वाहन मकान का सौदा कर सकते हैं। मतलब कल का दिन आपके लिए बहुत शानदार रहेगा। अब सवाल यह है कि क्या कुछ करना चाहिए। तो आपकी जन्म कुंडली में 3 ग्रह ऐसे हैं जिनकी शांति करानी चाहिए। सूर्य अष्टम में, मंगल अष्टम में और राहु 12वें स्थान में। तो एक बढ़िया सा उपाय कि मसूर की दाल गुड़ का दान कर लें, हनुमान जी का दर्शन करके हनुमान चालीसा का पाठ करें तो कल का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ राशि की। अगर इस राशि में देखें तो 11वें स्थान में राहु है। सोच समझ कर निर्णय लेना होगा क्योंकि आप बहुत ज़्यादा फैंटास्टिक हो सकते हैं, और यदि आप ऐसा ना करें तो आपको काफ़ी परेशानी भी हो सकती है। इस समय वैसे भी 12वें स्थान में बृहस्पति बैठे हैं, तो ये एकदम ध्यान रखना होगा कि आपके खर्च कम हो, आकस्मिक हानियाँ कम हो। पर एक अच्छी बात यह है कि आकस्मिक लाभ के योग भी दिखाई पड़ते हैं। दशम स्थान में वर्क प्लेस में आपका होल्ड काफ़ी अच्छा रहेगा। 7वें स्थान में मंगल, दोस्तों का साथ मिलेगा। 6ठे स्थान में शुक्र, आपकी डिप्लोमेसी काम आएगी। और 4थे स्थान के चंद्रमा पारिवारिक कलह की वजह बना सकते हैं। सवाल है करना क्या चाहिए। तो बृहस्पति के मंत्र का जप करें, भगवान शिव का पूजन करें, चीनी चावल का दान करें तो कल का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन यानी जमिनाई की। इस राशि में देखें कि 7वें स्थान में बुध पड़े हैं। लग्नेश अगर सप्तम भाव में हो और सप्तमेश इस समय 11वें स्थान में हो तो फिर बल्ले बल्ले मिथुन राशि वाले जातक सबसे अच्छी स्थिति में है। इस राशि वाले जातकों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ बहुत बेहतर होने वाले। भाग्य स्थान में शनि से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होने वाली है। दशम स्थान में राहु जो सत्ता में आपका प्राधान्य बढ़ा रहेगा, और 11वें स्थान में पड़े हुए बृहस्पति जो आपकी कमाई ठीक रखेंगे। तो इस राशि वाले जातकों के लिए कल के दिन का इस्तेमाल गजब करना चाहिए। करें क्या, तो हनुमान जी का दर्शन कर लें, गुड़ का दान करें तो कल का दिन आपके लिए बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों कर क्या नहीं कैंसर की। आमतौर पे कर्क राशि वाले जातकों के लिए देखें तो ये बहुत ज़्यादा इमोशनल राशि है, पर इसका तृतीयेश बुध होने से थोड़ा वक्त पाए तो ये बुध अगर आपकी जन्म कुंडली में अच्छे हों तो बहुत अच्छी, मतलब बहुत अच्छा विजन बनाती है। इस समय ग्रहों की स्थितियां अगर देखें तो इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि सप्तमी षष्ठम स्थान में कमर का दर्द, बेवजह के विवाद या लिटिगेशन से आप परेशान हो सकते हैं। भाग्य स्थान में राहु उलझने लगातार हैं। 11वें स्थान में दशम स्थान में बृहस्पति। सब कुछ के बाद में भी आप काफ़ी स्ट्रगल करके अपना लक्ष्य पाते रहेंगे। 4थे स्थान में शुक्र, कुछ लोग भूमि वाहन मकान के सौदे कर सकते हैं। 6ठे स्थान में बुध। मुझे ऐसा लगता है कि इस राशि वाले जातकों के लिए इमोशनली थोड़ी सी परेशानी और पेट की तकलीफ हो सकती है। सवाल है करना क्या चाहिए। तो हरी मूंग का दान करें, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें, गाय को रोटी खिलाएं तो कल का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह यानी लियो की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि द्वादशीश लग्न में है। द्वादशीश लग्न में हो इसका मतलब क्या हुआ कि आकस्मिक हानि की चिंताएं आपके दिमाग में बन रही हैं। जहां तक सवाल दूसरे स्थान में पड़े हुए केतु और 8वें स्थान में राहु का है तो शॉर्ट टर्म स्पेकुलेशन या कोई आकस्मिक हानि की संभावनाएं हो सकती हैं। 4थे स्थान में मंगल है, भूमि वाहन मकान के योग प्रबल होंगे। 5वें स्थान में बुध, संतान को लेकर कुछ अच्छी खबरें मिलेंगी। 7वें स्थान में शनि है, दोस्तों का साथ मिलेगा। मगर 8वें स्थान में राहु, बेवजह विवादों के कारण मन परेशान हो सकता है। करना क्या चाहिए। 8वें स्थान में राहु
राहु है। तो राहु के मंत्रों का जप करें, भगवान शिव का दर्शन करें, महामाया के दर्शन करें, दूध चीनी का दान करें तो कल का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या यानी वर्गो यानी मेरी राशि की। इस राशि में लग्न में केतु है तो खूब सारी एनर्जी है। इस एनर्जी को सही तरह से चैनलाइज करें, क्योंकि इस समय तीसरे स्थान में मंगल भी बैठे हैं। आपकी एनर्जी देखने के लायक रहेगी। इस समय छठे स्थान के शनि आपको शत्रुवीर बनाते हैं। सातवें स्थान में राहु कुछ अपने लोग चीट कर सकते हैं। आठवें स्थान के बृहस्पति कमर का दर्द या फिर बेवजह की वादों में उलझा सकता है। इस समय 12वें स्थान में चंद्रमा बैठे हैं। मन थोड़ा सा अशांत रहेगा। करना क्या चाहिए, तो इस राशि वाली जातकों के लिए 8वें बृहस्पति की शांति करानी चाहिए। इसके लिए गुड़ चीनी का दान करें, गरीबों को यथाशक्ति दान करना चाहिए, इससे आपको काफ़ी फायदा होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों तुला यानी लिब्रा की। इस राशि में हम देखें कि 5वें स्थान में शनि है। संतान को लेकर कुछ अच्छी खबरें मिल सकती हैं, मगर दूसरे स्थान में मंगल, अधीरता आपके लिए कष्टदायी हो सकती है। तीसरे स्थान में बुध, एक अच्छा विजन है। और 5वें स्थान में शनि, दोस्तों के साथ थोड़े से क्लैश। 7वें स्थान में बृहस्पति बैठे हैं, मगर इसके बाद भी कुछ अच्छे दोस्त आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। सवाल करने के चाहिए तो आपको चाहिए कि गुड़ गेहूँ का दान करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें तो कल का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की। जैसे मैं लगातार कहता रहा तो आज भी वही कहूंगा कि वृश्चिक राशि वाले जातक बाय द वे इस समय बहुत फायदे में है, क्योंकि लग्न में मंगल है। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे बहुत सारे दर्शक जो मेरे कार्यक्रम को देखते हैं, मैंने लगातार कहा कि हिंदुस्तान के मुस्तकबिल की राशि भी इस वक्त वृश्चिक राशि है। और बाय द वे वृश्चिक राशि में मंगल स्वग्रही होकर बैठे, इसलिए इस समय उनका मोरल काफ़ी अच्छा है। तो वृश्चिक राशि वाले जातक अपने आप को अच्छी एनर्जी के कारण काफ़ी ज़्यादा सेफ महसूस करेंगे। चौथे स्थान में शनि, कुछ लोग भूमि वाहन मकान की योग प्राप्त कर सकते हैं। कुछ लोग सामाजिक प्रतिष्ठा से खुश होने वाले, मतलब कोई बड़ी विजय मिलने वाली है इस समय। अगर हम बृहस्पति को देखें तो बृहस्पति इस समय मेष राशि का होकर के संतान को तकलीफ और पेट का रोग दे सकते हैं। इस राशि वाले जातकों के लिए सलाह क्या है, तो बस एक ही सलाह है, अपनी एनर्जी को सही तरह से चैनलाइज करें। उसके लिए हनुमान जी का दर्शन करें, मसूर की दाल गुड़ का दान करें तो कल का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों धनु यानी सेजिटेरियंस की। इस राशि में देखें कि लग्न में बुध पड़े हैं, तो मुझे लगता है थोड़ी सी मानसिक अस्थिरता हो सकती है, लगातार सिर दर्द की परेशानी, क्योंकि 12वें स्थान में सूर्य बुध पड़े हैं। इस समय अगर हम तीसरे स्थान में पड़े हुए, चौथे स्थान में पड़े हुए राहु को देखें तो घर के बुजुर्गों की सेहत का ध्यान रखना होगा। 5वें स्थान में बृहस्पति, संतान को लेकर कुछ अच्छी खबर मिल सकती है। जहाँ तक भाग्य स्थान में चंद्रमा का सवाल है, मुझे ऐसा लगता है कुछ नए लोगों से मुलाकात होगी। क्या करना चाहिए, तो बृहस्पति के मंत्र का जप करें, पीली चीजों का दान करें, बड़ों का आशीष लें तो कल का दिन बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों मकर यानी कैप्रिकॉन्स की, जिसके तीसरे स्थान में राहु यानी जबरदस्त क्रिएटिविटी है। दूसरे स्थान में शनि, सिस्टर प्रॉपर्टी से फायदा। चौथे स्थान के बृहस्पति है जो परिवार में अशांति दे सकते हैं। बेवजह का अहंकार बिल्कुल न करें। स्वास्थ्य में थोड़ी सी परेशानी जरूर दिखाई पड़ती है, क्योंकि बुध 12वें स्थान में है। तो इस राशि वाली जातकों के लिए सलाह क्या है, तो ये आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर दिन की शुरुआत करेंगे तो दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ यानी एक्वारियस की। लग्न में शनि, 11वें स्थान में बुध, बल्ले बल्ले, मतलब कुल मिलाकर के इस राशि वालों की तो निकल पड़ी है। तीसरे स्थान में बृहस्पति, मतलब इंटेलिजेंस भी पर्याप्त है। दूसरे स्थान में राहु, 8वें स्थान में केतु। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ये बड़ी यात्राएं आपके लिए बिल्कुल फायदेमंद रहेंगी। इसलिए कुंभ राशि वाले जातकों के लिए सलाह कि संतान का ध्यान रखें, चित्त की एकाग्रता का ध्यान रखें, पेट की तकलीफ का ध्यान रखें, बाहर की चीजों से थोड़ा सा परहेज करें। और इसके अलावा चंद्रमा के मंत्र के जप के साथ थोड़े से दूध चीनी का दान करें तो कल का दिन बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों मीन यानी पाइसेंस की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं 12वें स्थान में शनि, मतलब बोहनी में सर बुढ़ाते ओले पड़े। 12वें स्थान में शनि है तो मुझे लगता है इस राशि वाले जातकों के लिए खर्च के रास्ते पर तेजी से खुल रहे हैं। दूसरे स्थान में लग्न में राहु है तो जाहिर है कि थोड़ी लाइफ में सिस्टम की कमी हो सकती है। दूसरे स्थान में बृहस्पति है, निश्चित तौर पर इस राशि वाले जातकों के लिए ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, खासकर काम को लेकर के काफ़ी ज़्यादा बेहतर करेंगे। 7वें स्थान में केतु, यात्राएं लगातार हो सकती है। 8वें स्थान में शुक्र, बेवजह की वादों के बाद भी आप काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहेंगे। भाग्य स्थान में सूर्य मंगल, हनुमान जी का दर्शन करें, बहुत ही महामाया के दर्शन करें, शुक्र के मंत्र जप करें, घी चीनी का दान करें तो कल का दिन बेहतर होगा। तो दोस्तों ये तो था मेष से लेकर मीन काल, और आज हमने चर्चा की काल भैरव की अष्टमी की जयंती की, तो किस प्रकार आप भैरव की साइजता पा सकते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक मुझे दी इजाजत, नमस्कार।